हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये जो वीडियो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूँ। ये सारी ट्रिक्स है मैंने भी अपनाई हैं और उनके बेसिस पे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आई होप कि आपको भी हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम को जानना पड़ेगा। तो नो योर एग्ज़ाम। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में क्या चीज़ फेस करने वाले हो, कैसे क्वेश्चंस है जो आने वाले हैं, क्या सिलेबस है जो आने वाला है, अगर ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो सबसे पहले किसी भी दुश्मन से जीतने के लिए अपने दुश्मन को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका दुश्मन नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो द एग्ज़ाम। तो इसके अंदर आपको क्या क्या जानना है, सबसे पहले तो जानना है कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद में आपको देखना है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको देखना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आएंगे और क्या सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए और सिलेबस में भी आपको क्या फ़ोकस करके पढ़ना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें प्रीवियस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप ये जान लेंगे सिलेबस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो सेट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि पहले जानो आपका एग्ज़ाम क्या है, उसके बाद में उसी के बेसिस पे आप अपने रिसोर्स डिसाइड करो। क्योंकि दुनिया में बहुत ही तरह तरह की बुक्स हैं, एक ही चीज़ के लिए आपको 100 बुक मिल जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बुक को आपको पढ़ना ज़रूरी है। 100 में से एक बुक भी अगर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, और वो बुक ऐसी होनी चाहिए जो एग्ज़ाम डिमांड करता है, तो अगर आप ऐसे बुक पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको इनके बेसिस पे अपने रिसोर्सेज सेट करने हैं। कोई बुक्स हैं तो बुक्स आपको फ़िक्स करनी है, डिसाइड करनी है कि मुझे ये बुक ही पढ़नी है। अब बुक्स को डिसाइड करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब की। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनने पहले उस एग्ज़ाम को क्लियर करा है वो क्या सजेस्ट करते हैं बुक्स को। तो इसके लिए आप यूट्यूब का या कोई भी ब्लॉग्स हैं इंटरनेट पे उनकी हेल्प ले सकते हैं। और जो मोस्टली जो सजेस्ट कर रहे हैं तो वो सही सजेस्ट कर रहे होंगे, उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो उन बुक्स को आप फाइनल कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। अब बुक्स के बाद में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। हो गए जैसे अगर यूपीएससी की बात करें तो न्यूज़पेपर्स हो गए, कुछ मैगजीन्स हो गए, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो गए जो मेडिकल के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपको चाहिए होता है एनसीईआरटीज़ के अलावा। तो जस्ट डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट द अदर आर सजेस्टिंग। और ये अदर वो लोग होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, ऐसे नहीं कोई भी बैठ के आपको सजेस्ट कर रहा है और आप उसकी बात मान लेंगे। सो एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, तो आपको जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो डिसाइड करना है कि प्लान क्या रहेगा आपकी स्टडी का। तो अभी आपके पास में एक रेसिपी जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने की रेसिपी है, उसके को क्रिएट करने की सभी सामग्री आपके पास मौजूद है। आपके पास है रिसोर्सेस, आपके पास है उसका सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। लेकिन अब इस सब को सक्सेस में बदलने के लिए आपको चाहिए एक प्लान। तो यहाँ पे आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इनको सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लान बेसिकली आपका होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्लान होना चाहिए कि पूरे साल भर मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। सो दैट आप बाद में उस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करो। बस अपना जो भी प्लान है कि भाई जनवरी में ये पढ़ना है, फरवरी में ये पढ़ना है, तो उस पर स्टिक करके और बस पढ़ते जाओ। फालतू में दिमाग ख़राब नहीं करना है बाद में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिक्स होना चाहिए प्लान। और प्लान के अंदर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी बुक को पढ़ना या किसी भी मैगज़ीन को पढ़ना, तो फर्स्ट स्टेप विल बी जस्ट रीडिंग। एक बार रीड करिए, इससे आपको मोटा मोटा जो हाइलाइट्स हैं उसके वो आइडिया लग जाएगा। अब इस हाइलाइट्स में आप पूरी बुक को जान लेंगे, पहचान लेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे मुझे ध्यान देना है, कौन से जो टॉपिक से बकवास है उनको छोड़ सकते हैं। तो पहली स्टेप है जस्ट फोकस करो रीडिंग पे। उसमें आपको याद नहीं करना है, बस रीडिंग निकालनी है। जो सेकंड आप जो रीडिंग करोगे वो फिर आपकी फोकस रीडिंग होनी चाहिए, और इस रीडिंग से आपके नोट्स बनने चाहिए। नोट्स के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो सेकंड रीडिंग में आप फोकस रीडिंग करना है, और उसके बाद में फिर आपके रिविजन्स होने चाहिए। तो ये चीज़ भी फिक्स होनी चाहिए कि आपको पहली रीडिंग कितने दिनों में ख़त्म करनी है, सेकंड रीडिंग कब ख़त्म करनी है, और रिवीजन के लिए कितना टाइम निकालना है। तो जो आपका प्लान होगा उसके अंदर होगा कुछ समय आप देंगे जो कि 60%, मेरे हिसाब से 60% जो टाइम है वो आपको अपने रीडिंग के लिए, अपने नोट्स के लिए निकालना है। तो इस 60% टाइम में आप निकालोगे, इस 60% टाइम में आप पूरी रीडिंग और नोट्स अपने कंप्लीट कर लोगे, और जो बचा हुआ 40% टाइम है ये रिवीजन को देना है।
ये मैंने अपने नीट की जो नीट पीजी प्रिपरेशन है मेडिकल का, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की थी और मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जस्ट रीडिंग या नोट्स बनाना काफ़ी नहीं होता, उससे ज़्यादा ज़रूरी या फिर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। तो अगर रिवीजन नहीं किया है तो कोई रीडिंग का मतलब भी नहीं है। देन जो थर्ड पार्ट है आपका प्लान भी बन गया। अब जो थर्ड पार्ट था आपका प्लान बनाना। तो शुरू से अगर बात करें तो आपने अपने एग्ज़ाम को जान लिया है, तो यू हैव नोन योर एग्ज़ाम। देन सेकंड स्टेज थी, वो थी आपने अरेंज कर लिया सारा स्टडी मटेरियल। नाउ जो थर्ड स्टेज मैंने अभी जैसे कि बताई, आपने बना लिया प्लान। अब ये फाइनली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो पहली जो प्रिपरेशन फेज़ है, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट व्हेन कंपेयर टू द स्टडी फेज़। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी भी पेड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तो पैनी कर लेनी चाहिए। तो ये वही पैनी करने वाली स्टेज है। यहाँ पे अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है और देन एग्जीक्यूट करना है वो प्लान को स्टडी फेज़ के अंदर। तो स्टडी जो फेज़ है आपका, उसके अंदर भी आपको कुछ ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो बातें हैं वो। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, पहले रीडिंग वाला फेज़ होगा और फिर नोट्स बनाने वाला फेज़ होगा। तो जो नोट्स है वो आपके पहले जो कुछ भी जो फ्रेश नोट्स जो आपके बनेंगे वो बन गए। उसके बाद में आपको करने हैं एमसीक्यू या जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। अब आप बार बार क्वेश्चन आपके दिमाग में तो रहेंगे नहीं कि भाई ये एग्ज़ाम में आया था। तो आप बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी कोई XYZ आप टॉपिक के नोट्स आपने बना लिए, उसको पढ़ रहे हैं, देन रीडिंग के बाद में आप उसके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में आप देखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया है, इसके ज़्यादा चांसेस है, तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोट्स। तो जब भी नोट्स बनाएंगे तो उसमें कुछ ब्लैंक स्पेस रखना है आपको, नई चीज़ें ऐड करते रहने के लिए। तो लास्ट में जब एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे, जब फाइनल रिवीजन आप करने वाले होंगे, तो ये नोट्स ही सब कुछ होंगे आपके। इसके अलावा कोई भी अलग रिसोर्स आपको नहीं पढ़ना। तो उस हिसाब से ये नोट्स बनाने हैं आपको। तो इसमें टाइम के साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाना है जो भी आप पढ़ते जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी नोट्स को बनाने के लिए। जो दूसरी जो एक और ट्रिक है वो ये है कि आप स्टडी को इंटरवल्स में, डिवाइडेड इंटरवल्स में करो। सपोज़ आपने एक टॉपिक पढ़ लिया संडे को, अब ये टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे फिर से मंडे को। ऐसा करने से कोई ज़्यादा हासिल नहीं होगा आपको। बेटर ऑप्शन ये है कि अगर सपोज़ आपने इसको संडे में पढ़ा है तो इसको आप पढ़िए फिर 2-3 दिन बाद में। सपोज़ आप पढ़ते हैं इसको थर्सडे को, तो अपने दिमाग को टाइम दीजिए इसको भूलने के लिए। जब आप भूल जाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो उसको कोरिलेट करेंगे कि भाई मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था। उस टाइम जो याद नहीं आएगा वो आप फिर से यहाँ पे फोकस करके पढ़ेंगे। तो इससे क्या है ना, दिमाग में नए कनेक्शंस बनेंगे, आपको समझ बेटर होगी उस टॉपिक की। अब आपने संडे के बाद थर्सडे को इस टॉपिक को पढ़ा, तो अब ये स्पेस को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये स्पेस्ड रीडिंग करनी पड़ेगी। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीका है कि कैसे किसी चीज़ को बेहतर तरीके से याद रखी जाए। तो आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को पहले दिन, देन उसको पढ़िए तीसरे दिन, देन पढ़िए उसको 10 दिन बाद में, एंड देन पढ़िए उसको 30 दिन बाद में। ये कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, बट एक बेसिक आइडिया है कि धीरे धीरे इंटरवल को बढ़ाइए, अपने दिमाग को टाइम दीजिए उसको भूलने के लिए, और फिर उसको रिकॉल करिए नेक्स्ट रीडिंग में। तो दिस विल क्रिएट अ सॉलिड कनेक्शंस इन योर ब्रेन, एंड बहुत ही ज़्यादा देर तक आप उस चीज़ को रिमाइंड कर पाओगे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको। ये जो इंटरवल्स में जो रीडिंग है, इसके लिए एक ऐप भी है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप उसको यूज़ कीजिए। ये एक फ्लैश कार्ड के लिए ऐप है जो आपको रिपीटेड इंटरवल में किसी चीज़ को याद करने में हेल्प करती है। इसका नाम है एंकी। बहुत ही अच्छी ऐप है, ये फ्री है। जो एंड्रॉयड है, जो विंडोज़ है, लेकिन जो आईफोन वगैरह हैं उनके लिए पेड है। तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस ऐप फॉर योर स्टडीज़, और किसी वीडियो में मैं ज़रूर इस ऐप के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। और जो स्टडी के दौरान जो दूसरी चीज़ें, उनका ये ध्यान रखना है कि आपको रिपीटेडली MCQ सॉल्व करने हैं फुल लेंथ के। सपोज़ कोई एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो उसी पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना है। ये नहीं कि मुझे पूरा सिलेबस करने के बाद में एग्ज़ाम देना है, कि मेरा पूरा एक बार सिलेबस हो गया तब एग्ज़ाम दूंगा। नहीं, पहले दिन से ही आप स्टार्ट कर दो फुल लेंथ जो आपके पेपर्स हैं प्रीवियस, उनको देना, क्योंकि इससे से आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो आप सब कुछ पढ़ते जाओगे, कुछ सेंस ही नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तो पहले दिन से ही पूरे MCQ जो है, जो फुल लेंथ जो पेपर का है, वो 3 घंटे बैठ के उसको देना चालू कर दो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दूसरों को पढ़ाइए, टीच अदर्स। इससे क्या है ना कि आपके खुद के ही डाउट क्लियर होने लग जाएंगे। जो चीज़ आपको खुद बैठ के नहीं समझ पा रहे हो, आप जब दूसरे को समझाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरों को पढ़ाने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब ये सब करने के बाद में पहली रीडिंग हो गई, नोट्स बना लिए और रिवीजन भी कर लिया, तो उसके बाद में जो फाइनल जो चीज़ है आपका एग्ज़ाम, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सलाह मैं देना चाहूँगा आपको। ये है कि एग्ज़ाम से पहले दिन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पढ़ो नहीं, एक पूरी प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप, सोना है 8 घंटे तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे मेरे वीडियो का, क्योंकि मोस्टली सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि रात को बैठ के पढ़ते हैं, भाई ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो जो 2-3 घंटे की पढ़ाई है वो काम नहीं आने वाली है। आपको काम आने वाला है पूरा जो आपने 1 साल जो या जितना भी टाइम दिया है आपने, वो इस एग्ज़ाम में आपको काम आने वाला है। अगर आप लास्ट डे में पढ़ेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, नया इन्फॉर्मेशन, वो पचेगा नहीं दिमाग में, और हो सकता है उससे जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आप इतने अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएँ, क्योंकि दिमाग फैटिग हो जाएगा ऑलरेडी। तो स्लीप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आप जिस मॉर्निंग देने जाएंगे एग्ज़ाम, उस टाइम में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तैयारी बढ़िया होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, जल्दी जल्दी में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं ले के गए तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, फिर क्या मतलब निकला इस सब का। फिर उसके बाद में ये है कि अपने आप को शांत रखिए, काम रखिए, अपने आप को, दिमाग को फोकस रखिए, किसी दूसरे चीज़ को ध्यान में मत रखिए। कोई आप अच्छा अपना अगर म्यूज़िक सुनते हैं तो मे बी आप एग्ज़ाम से पहले अपने कान में ईयरफोन लगा के आराम से रिलैक्स फोकस करके अपना म्यूज़िक सुनिए, या जो भी है आप वो ध्यान करिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप काम माइंड रखिए अपना। कई स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले बातें करते हैं एक दूसरे से, ये है कि एग्ज़ाम में ये आएगा, वो आएगा, फलाना ढिकाना, तो दिमाग को उस चीज़ से अपना वेस्ट मत करिए, अपने फोकस एनर्जी को, काम रहिए। दूसरा ये है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप एग्ज़ाम से पहले कुछ भी जो दिमाग को एक्टिवेट रखती है ऐसी चीज़ को यूज़ ले सकते हैं, तो आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ ले सकते हैं। इससे आपका जो दिमाग है काफ़ी फोकस रहेगा और ज़्यादा तेज़ चलेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मे बी आपके काम नहीं आए, बट आई विल सजेस्ट दिस एज इट हैज़ वर्कड विथ मी। और जो लास्ट जो चीज़ है वो है कि कॉन्फिडेंट रहिए। छाती चौड़ी करके एग्ज़ाम हॉल में घुसिए और ये सोचिए कि भाई एग्ज़ाम, मैंने इतना सारा सब कुछ पढ़ लिया है, तो क्या है एग्ज़ाम, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, इसको क्लियर करूँगा। सो दैट वाज ऑल। आई होप कि ये आपको हेल्प करे। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बस फेंक दिया है, ये मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, वही सब मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू for watching. If you like this video, then please do like, share and subscribe, and all the best. Okay, all the best for your upcoming exam, whatever it will be, and thumbs up। एक उंगली रह गई।